नमस्ते। आपका स्वागत है ट्विन टीजर्स पर। हमारे चैनल का मुख्य उद्देश्य शिक्षा देना, मनोरंजन प्रदान करना, जागरूकता फैलाना आदि। हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाएं ताकि आप हमारे नवीनतम अपडेट के बारे में सूचित रहें। आज का विषय है सत्यवान और सावित्री महापौराणिक की कहानी। सत्यवान और सावित्री की कहानी भारतीय पौराणिक कथाओं में एक अत्यंत प्रेरणादायक और प्रसिद्ध कथा है। यह कहानी महाभारत के वन पर्व में वर्णित है और इसे प्रेम, भक्ति और नारी शक्ति का प्रतीक माना जाता है। यह कथा यह दर्शाती है कि सच्चे प्रेम और दृढ़ निश्चय से मृत्यु को भी पराजित किया जा सकता है। इस कहानी को विस्तार से समझने के लिए आइए इसके प्रत्येक पहलू को गहराई से जानते हैं। मद्र देश के राजा अश्वपति और उनकी रानी मालवी के कोई संतान नहीं थी। संतानहीनता के दुख से व्यथित होकर राजा अश्वपति ने संतान प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। उन्होंने भगवान सूर्य की आराधना की और लगातार 18 वर्षों तक तपस्या की। उनकी भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर देवी सावित्री प्रकट हुई और उन्हें एक कन्या का वरदान दिया। देवी सावित्री ने कहा, राजन, तुम्हें एक तेजस्वी पुत्री प्राप्त होगी जो अपने गुणों से विश्व में प्रसिद्ध होगी। इस प्रकार राजा अश्वपति और रानी मालवी के घर एक पुत्री का जन्म हुआ जिसका नाम सावित्री रखा गया। सावित्री बचपन से ही अत्यंत तेजस्वी, गुणी और सुंदर थीं। उनके रूप और गुणों की प्रशंसा दूर दूर तक होने लगी। जब सावित्री विवाह योग्य हुई तो राजा अश्वपति ने उनके विवाह के लिए योग्य वर की खोज शुरू की। कई राजकुमार आए, लेकिन सावित्री के तेजस्वी रूप से अभिभूत होकर किसी ने भी उनसे विवाह का प्रस्ताव नहीं रखा। तब सावित्री ने स्वयं अपने लिए वर खोजने का निर्णय लिया। अपने पिता की अनुमति से वह एक यात्रा पर निकली और देश विदेश में घूमकर योग्य वर की खोज करने लगीं। अपनी यात्रा के दौरान सावित्री एक वन में पहुंची जहां उन्होंने एक युवा, सुंदर और तेजस्वी राजकुमार को लकड़ी काटते देखा। वे सत्यवान थे जो राजर्षि दमत्सेन के पुत्र थे। सत्यवान के पिता एक समय में समृद्ध राज्य के राजा थे, लेकिन एक दुर्घटना में अपनी दृष्टि खो बैठने के बाद उन्हें अपना राज्य छोड़कर वन में आश्रय लेना पड़ा था। सत्यवान अपने माता पिता की सेवा में लगा रहता था और वन में साधारण जीवन व्यतीत कर रहा था। सावित्री ने सत्यवान को देखकर उन्हें अपने जीवन साथी के रूप में चुन लिया। जब वह अपने पिता के पास लौटीं तो उन्होंने सत्यवान के बारे में विस्तार से बताया। राजा अश्वपति ने नारद मुनि से इस विवाह के विषय में परामर्श लिया। नारद मुनि ने सत्यवान की अल्पायु होने की भविष्यवाणी की। उन्होंने कहा, सत्यवान एक बहुत ही धर्मपरायण और योग्य युवक है, लेकिन उसका जीवन बहुत ही छोटा है। वह केवल 1 वर्ष और जीवित रहेगा। नारद मुनि की यह बात सुनकर राजा अश्वपति और रानी मालवी चिंतित हो गए, लेकिन सावित्री ने अपने निश्चय को नहीं बदला। उन्होंने अपने माता पिता से कहा, मैंने सत्यवान को अपने पति के रूप में चुन लिया है और मैं किसी और से विवाह नहीं कर सकती। मेरा जीवन सत्यवान के साथ ही संपूर्ण होगा, चाहे उसकी आयु कितनी भी छोटी क्यों न हो। सावित्री के इस दृढ़ निश्चय को देखकर उनके माता पिता ने भी इस विवाह के लिए सहमति दे दी। सावित्री और सत्यवान का विवाह संपन्न हुआ और सावित्री अपने पति के साथ वन में रहने लगी। उन्होंने अपने ससुराल में अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा के साथ निभाया। वह अपने सास-ससुर और पति की सेवा में लगी रहती और अपने धर्म का पालन करती। सावित्री को यह ज्ञात था कि उनके पति का जीवन बहुत छोटा है, इसलिए उन्होंने हर दिन को विशेष बना दिया और अपने पति के साथ हर पल को संजीवनी बना दिया। सत्यवान की मृत्यु के समय की भविष्यवाणी का दिन निकट आ गया था। सावित्री ने उस दिन के लिए तैयारी शुरू कर दी। उसने 3 दिनों का कठिन व्रत रखा और पूरे समय उपवास और ध्यान में बिताया।
जब वह दिन आया, सावित्री अपने पति के साथ वन में गईं, जहां सत्यवान ने लकड़ी काटना शुरू किया। दोपहर के समय सत्यवान को अचानक सिर में तेज दर्द हुआ और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। सावित्री ने सत्यवान को अपनी गोद में ले लिया और उनके पास बैठ गईं। तभी यमराज सत्यवान की आत्मा लेने के लिए प्रकट हुए। सावित्री ने यमराज का पीछा करना शुरू कर दिया। यमराज ने सावित्री से कहा, हे धर्मपत्नी, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। सत्यवान का जीवन समाप्त हो चुका है और मैं उसकी आत्मा को लेकर जा रहा हूँ। तुम वापस लौट जाओ। लेकिन सावित्री ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और अपनी भक्ति और पतिव्रता धर्म का परिचय देते हुए यमराज से कहा, हे यमराज, मैं अपने धर्म का पालन कर रही हूँ। एक पत्नी के लिए अपने पति के साथ रहना ही सबसे बड़ा धर्म है। सावित्री की भक्ति और निष्ठा से प्रभावित होकर यमराज ने उसे वरदान मांगने का अवसर दिया। सावित्री ने पहले अपने ससुर के नेत्र ज्योति की प्राप्ति और उनके राज्य की पुनः प्राप्ति का वरदान मांगा। यमराज ने यह वरदान दे दिया। फिर सावित्री ने अपने पिता के लिए 100 पुत्रों का वरदान मांगा। यमराज ने यह वरदान भी दे दिया। अंत में सावित्री ने अपने लिए 100 पुत्रों का वरदान मांगा। यमराज ने यह वरदान भी दे दिया, लेकिन उसे तुरंत एहसास हुआ कि बिना सत्यवान के यह वरदान संभव नहीं है। उन्होंने सत्यवान की आत्मा को वापस लौटाने का निर्णय लिया। यमराज ने सत्यवान को जीवित कर दिया और सावित्री को आशीर्वाद दिया। सावित्री की भक्ति और निष्ठा ने सत्यवान को मृत्यु के मुख से वापस ला दिया। यह देखकर यमराज अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, हे सावित्री, तुम्हारी भक्ति और पतिव्रता धर्म के कारण आज तुम्हें यह वरदान मिला है। सत्य, धर्म और प्रेम की शक्ति सबसे बड़ी होती है। सत्यवान की आत्मा वापस आने पर उन्होंने आंखें खोलीं और देखा कि सावित्री उनके पास बैठी हैं। सत्यवान ने पूछा, प्रिय, मुझे क्या हुआ था? सावित्री ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं, बस तुम्हें थोड़ी देर के लिए नींद आ गई थी। अब हम घर लौट चलते हैं। सत्यवान और सावित्री वापस अपने घर लौट आए और उनके आगमन से उनके सास-ससुर और पूरे परिवार में खुशी छा गई। सावित्री के वरदान के प्रभाव से सत्यवान के पिता राजर्षि दमत्सेन की दृष्टि वापस आ गई और उन्हें उनका राज्य पुनः प्राप्त हो गया। सभी लोगों ने सावित्री की भक्ति और निष्ठा की प्रशंसा की। सत्यवान और सावित्री ने एक सुखी और समृद्ध जीवन व्यतीत किया। सावित्री की कथा ने यह प्रमाणित किया कि सच्चे प्रेम और दृढ़ निश्चय से मृत्यु को भी पराजित किया जा सकता है। सत्यवान और सावित्री की कहानी हमें अनेक महत्वपूर्ण शिक्षाएं देती है। यह कथा बताती है कि सच्चा प्रेम, निष्ठा और भक्ति किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। सावित्री की दृढ़ता और साहस ने यह सिद्ध कर दिया कि नारी शक्ति अनंत है और वह किसी भी कठिनाई का सामना कर सकती है। सावित्री की कथा आज भी भारतीय संस्कृति और समाज में प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। सावित्री और सत्यवान की कहानी का भारतीय संस्कृति में विशेष महत्व है। यह कथा व्रत और उपवास की परंपराओं को भी प्रोत्साहित करती है। हर साल ज्येष्ठ माह की अमावस्या को वट सावित्री व्रत के रूप में मनाया जाता है, जिसमें महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन बरगद वृक्ष की पूजा की जाती है, जो दीर्घायु और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। सत्यवान और सावित्री की कहानी केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि यह एक जीवन दृष्टि है जो हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम, निष्ठा और भक्ति किसी भी बाधा को पार कर सकती है। धन्यवाद।